केमिस्ट्री में हमने कल किया था अबाउट द मास। हम मास कैसे मेजरमेंट करें किसी एलिमेंट्स का, ग्राम फार्मूला मास किया था। तो इसके बाद आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जो मोल कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ द बेसिक ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उन सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ध्यान से समझने का टॉपिक है और न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोल क्या होता है? मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर अमाउंट को मेजरमेंट करता है, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, ये होती है मोल्स की वैल्यू। तो हमने अभी एवोगैड्रो लॉज किया था परसों, तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो था एवोगैड्रोज लॉ। तो उसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट में हम कंसिडर करते हैं। तो वही वैल्यू जो हमने वहाँ पर मेजरमेंट की थी तो वो है एवोगैड्रोज नंबर, जिसको हम ए नोट या एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 10 की पावर 23। तो ये है मोल। मोल की कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल एक सिर्फ वैल्यू है जो किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उसमें कितने एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस या कोई पार्टिकल है तो वो क्या होते हैं, तो ये उसका मेजरमेंट होता है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये होती है 1 मोल की डेफिनेशन। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो होती है 1 मोल की डेफिनेशन। तो एक मोल को अगर हम मास के टर्म में लें तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास। अगर कंपाउंड है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, या फिर जो हमारे पास वैल्यू है ए नोट या एन नोट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास गैस की फॉर्म में है तो 22.4 लीटर गैस एट STP, ये 1 मोल की डेफिनेशन है। हम मोल को रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एन से, ये मोल का सिंबल यूज करेंगे। तो मोल कैसे निकाल लेंगे? ये होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास, W/m से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो हमारे पास गिवन है फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। हमने कार्बन के 1 मोल का मास निकालना है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया है, 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 ग्राम होता है। तो ये होगा 1 मोल। 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। अगर ये आ जाए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे, तो दैट इज 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो ये है 1 मोल की डेफिनेशन और 1 मोल की वैल्यू इन टर्म ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ये आता है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम कार्बन, 6 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हमने वो अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 मोल में 12 ग्राम होता है, यानी कि जो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6.02 10 की पावर 23 होते हैं। और हमने अगर 1 ग्राम में निकालना हो तो 6.02 10 की पावर 23। हमने अगर 6 ग्राम में निकालना हो तो 6.02, इसके डिवाइड में 12 भी आएगा, तो 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 10 इंटू में 6, तो 6/2
तो 6.022 10⁻23/2, तो 3.011 10⁻23 एटम्स। तो यानी कि हम जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन टर्म ऑफ मास ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम CH4। 8 ग्राम CH4 में कितने CH4 मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे, तो हमने ये मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ CH4 कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, तो दैट इज़ द 16 ग्राम। यानी कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन हैव मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के। अब हमने निकालने किस में है, 1 ग्राम में, तो इसको डिवाइड करेंगे 16 से। हमने फिर निकालने हैं 8 ग्राम के अंदर। 8 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या होगा 8/16, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे मोल इंटू 6.02 10⁻23, वही सेम 1/2 6.02 10⁻23 3.011 10⁻23। तो हम इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल लेंगे। अगर इसको हम ऐसे निकाल लें कि हाउ मैनी मोल्स आर इन 8 ग्राम इन CH4, यानी कि 8 ग्राम में कितने मोल बनेंगे, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। तो 8 ग्राम में कितना होगा, तो ये क्या आएगा 1/16 इंटू में 8, तो ये 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल आएगा। तो पहले हम निकालेंगे मोल, उसके बाद 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, तो 0.5 6.02 10⁻23, तो 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे। तो आज आपने ये करना है ट्राई। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मोल से करेंगे। डेफिनेशन, मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास की मोल की डेफिनेशन क्या है, मोलर मास या एटॉमिक मास, एवोगाड्रो नंबर, या 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो ये सब मोल की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कार्बन के बारे में, और एक क्वेश्चन हमने किया है CH4 के बारे में। तो आज आपने ये क्वेश्चन ट्राई करना है।